अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल सरीम और मेरे साथ हैं अदील अजहर। अदील कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, खैरियत से हैं, लेकिन बांग्लादेश खैरियत से बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वी आर वंडरिंग के एक ऐसी टीम को क्या हुआ है जिसने सिर्फ वर्ल्ड कप से पहले ही ऑस्ट्रेलिया को थ्रैश नहीं किया, बल्कि उससे पहले भी टफ टीम्स को टफ टाइम दिया है। और आज क्या हुआ बांग्लादेश के साथ? इससे पहले जो हुआ उसकी मेरे ख्याल से रिपीट टेलीकास्ट ही हो रही है। बांग्लादेश की टीम सिर्फ 84 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, बांग्लादेश को पहले बैटिंग की दावत दी। बांग्लादेश की टीम ग्रुप मरहले में अपने तीनों मैचेस हार चुकी है। हालांकि आई गेस दे डिड वेल इन द वार्म अप्स। They did pretty well. I think warm up से भी पहले जो मैचेस थे इस पे हम थोड़ी देर में बात भी करेंगे. They were exceptional. What went wrong? I think this is a topic of discussion. बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका की बात करें, उन्होंने 2 मैच जीत रखे हैं और जनूबी अफ्रीका वो अब टीम लग रही है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने जा रही है बाकी टीम्स को भी। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आई गेस इट वाज द पैनिक बटन शुरू में जब विकेटें गिरी, और आपको क्रेडिट देना होगा रबाडा को, क्या तेज़ बॉल किया है। और जानबूझ के मेरे ख्याल से जो शॉर्ट हेडेड बैट्समैन थे बांग्लादेश के, उनको ऊंचा उन्होंने आज बॉल किया है। जो हमने डिलीवरीज देखी हैं, रबाडा, नोकिया, दे आर आउटस्टैंडिंग। और ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका, जब टूर्नामेंट उन्होंने शुरू किया, फिर वो डीकॉक वाली बात आ गई है। एवरीवन वाज लाइक कि अब तो गया साउथ अफ्रीका ना, कि एक बहुत अहम प्लेयर उसने इस तरह का काम किया। बट देन इन्होंने टीम मैनेजमेंट ने शायद आपस में बात की है, दे ब्रॉट हिम बैक, और उसके बाद से जिस तरीके से लिफ्ट किया है साउथ अफ्रीका ने अपने आप को, दैट्स कमेंडेबल। रबाडा की अगर बात करें, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलर कगिसो रबाडा। आज 4 ओवर्स उन्होंने कराए हैं और रन्स कुछ दिए ही नहीं उन्होंने। मतलब 5 की इकोनॉमी से अगर आप T20 मैच में रन दें तो इसका मतलब आप रन दे ही नहीं रहे हैं। और 3 बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने विकेटें लिए, ख़ास तौर पे जो उन्होंने बाउंस किया है आज विकेट जो है वो अच्छा तेज़ हमें लगा आज का। दिल पेसर्स को परचेज मिला है, विकेट से बाउंस किया है, और वो बांग्लादेश के लिए तकरीबन अनप्लेबल हो गया खेलना। कुछ मुख्तलिफ विकेट का मिजाज आज हमें नजर में आया। ज़ाहिर है सीनरी भी डिफरेंट है, अबू धाबी में बहुत ज़्यादा मैचेस इस टूर्नामेंट में हुए भी नहीं हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि दुबई और शारजा के मुकाबले में ये थोड़ी सी मुख्तलिफ विकेट है। लेकिन फिर भी रबादा की बॉलिंग अगर आप देखते हैं, शुरू में जिस तरह उन्होंने चोक किया है वहाँ पर बांग्लादेश को, देखिए बांग्लादेश की बहरहाल आई थिंक this team is now I mean ये बिल्कुल अब कोलैप्स कर चुके हैं। और हम ज़ाहिर बात भी करेंगे आगे चल के। बिफोर द वर्ल्ड कप बांग्लादेश वाज लुकिंग द टीम टू वॉच आउट फॉर, लेकिन ये बात याद रहे बांग्लादेश नेवर परफॉर्म्स वेल इन T20 वर्ल्ड कप्स। ODI में कभी कभार कोई अच्छी परफॉर्मेंस ये दिखा देते हैं, लेकिन अगर हम T20 की बात करें और अगर हम एक टेस्ट प्लेइंग नेशन ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट की बात करें, वी हैव टू गो ऑल द वे बैक टू 2007 जब उन्होंने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी। यस, न्यूजीलैंड को आप वर्ल्ड कप से पहले 3-2 न्यूजीलैंड को हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा रहे हैं, जो कभी कोई ख्वाब में भी नहीं सोचा कि 4-1। दिलचस्प बात है वो ये कि बहुत सारे यकतरफा मुकाबलों के बाद जो है उन्होंने शिकस्त दी थी, कि आप यही सोच रहे थे कि व्हाट इज, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो एक्सपोज हो ही गया था। आई थिंक बांग्लादेश शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, क्या हो गया। देखिए वर्ल्ड कप एक डिफरेंट गेम है, हो गया या रहता है हमेशा, रहता ही है। अच्छा, एक और भी जो पॉइंट है वो ये कि बांग्लादेश का जो क्वालिफिकेशन था इवन टू द वर्ल्ड कप, टू द मेन ड्रॉ, वो भी बड़ा मुश्किल बन गया था। दे लॉस्ट टू आयरलैंड, अगर आपको याद हो, और ऐसा लग रहा था कि शायद ये वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश विद ऑल द टैलेंट दैट इज कमिंग थ्रू, आई डोंट थिंक द टीम इज़ येट अप देयर टॉप टीमों के साथ, बिकॉज देखिए अच्छी और बुरी टीमों का अक्सर जो है ना वो तयन होता है वर्ल्ड टूर्नामेंट में। बांग्लादेश इज फेलिंग बैडली। इशू ये है कि अगर आप एशियन ब्लॉक देखें तो दे वर प्रीटी मच हैविंग गुड टीम्स इन द एशियन ब्लॉक। बांग्लादेश बड़ा अच्छा आई ऊपर, उसके बाद अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा किया, अफगानिस्तान स्टिल ओवर देयर अच्छा कर रही है। लेकिन जैसे कि कल हमने देखा श्रीलंका, आई मीन सारे मेन प्लेयर्स बाहर हैं, अब वो रिस्ट्रक्चरिंग के फेज़ में, बट स्टिल इवन जब आप रिस्ट्रक्चरिंग के फेज़ में भी होते हैं तो अब इतनी बुरी टीम तो नहीं होती कि आपके पास प्लेयर्स ही ना हो कि कौन बॉलिंग करे कौन बैटिंग करे, एक्सेप्ट कौशल परेरा इन द ओपनिंग स्लॉट एंड हसरंगा इन द स्पिन। कोई फास्ट बॉलर, मतलब मैं तो किसी श्रीलंकन फास्ट बॉलर पे बैंक नहीं करूंगा अभी फिलहाल, उनके पास अभी उनके पास बिल्कुल नहीं। देखिए श्रीलंका, एंड देन टॉकिंग अगेन वही वाली बात, नाउ अनदर एशियन ब्लॉक टीम दैट्स बांग्लादेश। इतना अच्छा करते करते दे आर नाउ ओवर हियर, इट्स बैड for this region, it's bad for the region, cricket for this region। हाँ, और अगर इन कंडीशंस में ये टीमें परफॉर्म नहीं करेंगी तो फिर ये सोचना है कि जी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाके परफॉर्म करेंगे या साउथ अफ्रीका की सीमिंग ट्रैक अगला वर्ल्ड कप
अगला वर्ल्ड कप ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि टफ कंडीशंस में एनीवे सो कमिंग बैक टू दिस थिंग आई थिंक इट्स डिसअपॉइंटिंग यस यू आर एब्सोल्युटली राइट पाकिस्तान स्टैंड्स अपार्ट बांग्लादेश सॉरी अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है आई थिंक देयर डे ऑफ रेकनिंग देयर मोमेंट ऑफ रेकनिंग इज टुमारो जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम कल बात करेंगे व्हेन दे टेक ऑन दैट डू और डाई मैच अगेंस्ट इंडिया और ज़ाहिर है वो उसकी अपनी दिलचस्पी है बट फैसल इज स्पॉट ऑन आई थिंक स्पॉट ऑफ बॉदर स्पेशली फॉर श्रीलंका पे हम एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद देयर क्रिकेट बोर्ड व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद देयर क्रिकेट टीम बट बांग्लादेश का जहाँ तक ताल्लुक है with the sort of talent that they have, I definitely expect. Again, Tamim Iqbal is not there. Just one player is not there. And Shakib पिछले मैच तक खेल रहे थे. Now that's the best team available to you. उसमें ये performance very disappointing for Bangladeshi fans. I mean, think about them. They are एक ज़माना था कि 1980s में जब football used to be their number one sport. Then it's been cricket. You know, and और जिस तरीके से दीवानावार वो फॉलो करते हैं, जिस तरीके से दीवानावार मोहब्बत करते हैं बांग्लादेशी अपनी क्रिकेट टीम से और अपनी क्रिकेट से, उनके लिए ये आई गेस स्वालो करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा. और इसलिए भी क्योंकि आज स्वालो किया है जी साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बांग्लादेशी बैट्समैन को. हमने कुछ देर पहले रबाडा के फिगर्स देखे थे. नाउ नौकिया आई मीन वाओ, एक बार फिर एक और ऐसे बॉलर कि जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया है, एक रेपुटेशन के साथ वर्ल्ड कप में आए. एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के सबसे तेज़ बॉलर इस वक्त सबसे जो फास्टेस्ट डिलीवरी भी टूर्नामेंट की हुई है वो इन्होंने किया. पूरा कोटा भी इन्होंने मुकम्मल नहीं किया आज और सिर्फ 8 रन दिए हैं और 3 विकेटें उन्होंने अपने नाम की हैं. अगेन वही वाली बात कि जिस तरीके से कल इंग्लिश बैट्समैन ने इंडिया को दिखाया कि जी अगर विकेटें ऊपर गिर जाएं तो किस तरीके से स्टीयर अलोंग करते हुए आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं. उसी तरह बॉलर्स ने आज ये दिखाया है कि अगर शुरू की विकेटें मिल जाएं तो आपने रेस्ट नहीं करना बल्कि पूरा पूरा गालिब आ जाना है और अगली टीम को उठने ही नहीं देना. एब्सोल्युटली. आई मीन नौकिया ज़ाहिर है इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट सर्कल में अगर शाहीन के बाद कोई एक्साइटिंग बॉलर है सही मानों में कि जिसकी यू लुक फॉरवर्ड टू. मुझे याद है कि जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ हुआ वाज द फर्स्ट टाइम वी सॉ नौकिया और हमें तो शायद नाम की उनकी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आई थी. वी वर सेइंग नॉट या बट बताया नहीं जी ये नौकिया ये मोबाइल फ़ोन के नाम से मिलता जुलता जो है ये इनका है. वी वांटेड टू सी हिम इन दैट सीरीज़ एज वेल बट इफ़ यू रिकॉल ये IPL खेलने चले गए थे. IPL में भी खैर ही वाज बेंच वार्मिंग इनिशियली इन द फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट बट व्हाट अ टैलेंट साउथ अफ्रीका हैज़ एंड समवन आई रियली होप कि वही कोटा सिस्टम और उसका जो मसला वहाँ पे चल रहा है इवन दो अब वो कॉल पैक डील का दरवाज़ा तो बंद हो गया है ब्रेक्सिट के बाद से बट एक और बड़ा बस ये चाहेंगे कि ही शुड स्टे अराउंड आफ्टर सम टाइम. एक जेन्युइन एक्साइटिंग फास्ट बॉलर जो है वो इंटरनेशनल सर्किट में देखने में आ रहा है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फैसल साउथ अफ्रीका इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम वेदर इट्स रबादा वेदर इट्स नौकिया. इनकी बैटिंग की भी अगर खैर बैटिंग को तो आज ज़्यादा इनको मौका मिला नहीं है इंग्लैंड के लिए बिल्कुल. और ये जिस तरह की अगेन एक्सप्रेस पेस की हम यहाँ पर देख रहे हैं. देखिए इंग्लैंड तो अब क्वालिफाई कर गया उनके ऊपर से अब द मंकीज ऑफ द बैक नाउ वो पहुँच गए हैं. साउथ अफ्रीका के ऊपर ओनस आ गया है कि now I would like to see the contest between Rabada and Malan and Josh Butler and the likes of Roy, even Owen Morgan. और एंड देन शम्सी जिस तरह कल हमने देखा कि हसरंगा ने जितनी तकलीफ दी है कल इंग्लिश बैट्समैन को गो के आखिर में आके फिर उन्हें भी पड़ गई मार एक आधा फिल टॉस पे. बट अगर तो शम्सी नीचे से आते हैं वो तकलीफ दे सकते हैं इंग्लिश बैट्समैन को. नंबर 1 T20 बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. हसरंगा तो बिल्कुल अभी 9 वारिद ही हैं हसरंगा डिसिल्वा ऑफ कोर्स लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और हम भी चाहेंगे कि इंग्लैंड का मोमेंटम जो है वो सेमीफाइनल से पहले कहीं आके टूटे. साउथ अफ्रीका कैन श्योरली डू दैट. और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा जो मोमेंटम है वो बिल्कुल भी ना टूटे बिकॉज आज मैच जीतना है. इसका मतलब ये होगा कि हमें सेमीफाइनल खेलना है. वर्ल्ड T20 में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम कितना अच्छा लगता है कहते हैं. मैं फिर से आपको कहता हूं सुने नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम आज अपना चौथा मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी. एक रिपोर्ट देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे. राइट तो पाकिस्तान के लिए आज बड़ा ही इसको लेट्स नॉट से कि बहुत ही इजी मैच है बिकॉज कोई भी ऑपोजिशन को आप इजी नहीं लेते हैं बट स्टिल आपको याद भी होगा कि लास्ट टाइम बहुत से लोगों को अगर याद नहीं होगा तो हम उनको याद करा भी देते हैं. लास्ट टाइम हम खेले थे कब 2003 में एंड इट वाज वसीम अकरम द लेजेंड्स लास्ट फाइफर और बड़ा इजी पीसी सा मैच था जी. अब आप देख भी सकते हैं एंड यू नो सारे लेजेंड्स में आपको मिलेंगे. सईद अनवर एंड वकार यूनुस एंड शोएब अख्तर मोहम्मद यूसुफ. आई मीन व्हाट अ ड्रीम टीम इट वाज. वो बड़ी अच्छी टीम थी लेकिन मैं हमेशा जब भी जिक्र आता है मैं यही बोलता हूँ कि यार ये अपने करियर के काफ़ी आखिर के टाइम पे आ चुके थे प्लेयर्स. I always rate 99 team as the best one that we ever had, of course.
बट एब्सोल्युटली। वेरी नाइस मेमोरीज। दो वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान के लिए काफ़ी काबिल फरामोश वर्ल्ड कप था, अगर आपको याद हो। और काफ़ी सारे मैचेस इंडिया से तो हम हारते ही थे। इंग्लैंड से मुझे याद है कि बहुत जिमी बुरा मैच। एंडरसन ने अपना आना अनाउंस किया था, और क्या क्या swing उसने किया था स्विंग किया, मैं उन्होंने, यही मोहम्मद बता रहा था। मोहम्मद यूसुफ का बॉल आई रियली कांट फॉरगेट। ये पाकिस्तान के लिए एक निस्बतन बेहतर पैचेस में था। आई थिंक इसी टूर्नामेंट में वसीम अकरम ने अपनी 400 विकेट वगैरह भी कंप्लीट की थी अगेंस्ट नेदरलैंड्स। अगेंस्ट नेदरलैंड्स दैट वाज। और यहाँ पे इनका आखिरी 5-4 जो कि आपने देखे, वेरी नाइस कि हम ये हाईलाइट्स पैकेज जो है वो लेकर आए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जैसे फैसल बात कर रहे थे, इट्स टफ टू से अबाउट एनी टीम। देखें, अगेन मेरा दिमाग बार बार डेविड वीज़ा पे आए जा रहा है। ही नोज़ पाकिस्तानी बॉलर। उसने बहुत रेगुलर हो के लाहौर कलंदर्स के लिए ना सिर्फ PSL खेली है, बल्कि मैचेस जिताएं और सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताएं। और हम कराची किंग्स का तो वो मैच आई रियली कांट फॉरगेट, जो कि काफ़ी उन्होंने कुट लगा दी थी हमारे कराची के बॉलर्स अहमद की। शहजाद में ज्वाइन कर चुके हैं। Alright. उससे पहले हम जरा नमीबियन बॉलर्स की कुछ स्टैट्स देखते हैं, और इट्स गुड टू नो कि आप किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लोगों को भी पता होना चाहिए। तो उनके एक टॉप ऑफ द लाइन बॉलर्स है जेन फ्रिलिंक। उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं और 7 विकेटें ली हैं विद गुड एवरेज। इकोनॉमी भी इतनी बुरी नहीं नॉट है। बैड एक्चुअली Not यार। bad. इसमें ज़्यादा इन्होंने जो अच्छी कारकर्दगी दिखाया वो उनकी क्वालिफिकेशन के मैचेस से, बट स्टिल यू कांट अंडर राइट ऑफ एनीवन। All right. Next is he's one of my favorites in the Namibian team, and that's Trumpelman. He's tall, he's strong, he comes hard, he hits the deck hard. 5 मैचेस खेले हैं, 6 विकेटें इन्होंने ली हुई हैं with normal average and again a good economy. Let's do all the bowlers. JJ Smart हैं, 5 मैचेस के साथ जी उन्होंने 4 विकेटें ली हुई हैं. But I am, I guess, more interested in David Wiese. 5 मैचों में उन्होंने 4 विकेटें ली, इसलिए भी बिकॉज he knows the Pakistani cricketers, he knows the Pakistani batsmen, he knows the Pakistani bowler. और एक ये डेविड वीज़ा हैं कि जिन्होंने जो है जाके अपनी टीम मैनेजमेंट से कहा होगा, देखो जी मैं इनके साथ खेल के आया हूँ, तो मुझे इसकी कमज़ोरी पता है, इसकी कमज़ोरी पता है, इसकी कमज़ोरी पता है. सो लेट्स गो स्ट्रेट टू अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं. अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम. अ गुड मैच कमिंग अप, पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया. ऑल्दो के दोनों टीम सिर्फ एक बार पहले खेली हैं, और वो भी कई साल पहले. बट जैसे कि आप खुद भी कहते हैं कि नो मैच हैज़ टू बी टेकन लाइटली, तो पाकिस्तान के लिए आज अच्छा मौका है कि वो आज का भी मैच जीते और टॉप पे रहे टेबल के. अस्सलामुअलैकुम जी. बिल्कुल, पाकिस्तान हैज़ बीन इन रेड हॉट फॉर्म हम सब बोल रहे हैं. और जो पाकिस्तान की टीम है इस टाइम, आप नमीबिया को तो छोड़ें, कोई भी टीम आई थिंक पाकिस्तान को इस टाइम फेस नहीं करना चाहेगी. और सबकी कोशिश ये होगी कि फाइनल से पहले जितनी भी बड़ी टीम्स हैं, फाइनल से पहले इवन सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान को फेस ना करें. तो मैंने कल भी बोला था नमीबियन प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. द प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, शाहीन, हारिस रऊफ 150 पे बॉल करते हैं, तो उनको ग्राउंड में लाइव देखना, उनकी सारी वार्म अप वगैरह देखना, उनके साथ अंदर ग्राउंड शेयर करना, और हाउ दे गो अबाउट देयर बिजनेस व्हेन दे आर इन द मिडल, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अगर आपने उनके प्लेयर्स के थोड़े से, जो मैं कहीं देख रहा था, इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने भी यही बोला कि उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बाबर आजम के साथ ग्राउंड शेयर करेंगे, उनके अगेंस्ट खेलेंगे, एंड होपफुली कितना वो काम रहते हैं क्रीज के अंदर, एंड समहाउ दे कैन, देयर एंटायर टीम कैन पिक दैट अप एंड अपनी टीम के अंदर उस तरह की चीज़ें डेवलप कर सकें. So yeah, all in all, it's a great opportunity for Namibia. But as I said, no match has to be taken lightly. You got to respect the game of cricket, and there are a few norms that you have to follow every now and then. Every game is an opportunity for everybody. This is an opportunity for Pakistan cricket players as well, that they can improve their performances. स्कोर कर सकते हैं बड़े मैचेस से पहले. थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है नमीबिया के बाद, तो जो बैट्समैन हैं दे हैव दी अपॉर्चुनिटी कि दे कैन स्कोर बिग, और जो बॉलर्स हैं उनके पास चांस होगा कि नए बॉल से वो आउट कर सकते हैं. जिस तरह शाहीन है, अगर वो उनका अंदर आ जाता है पहले ओवर में अर्ली ऑन एंड दे हिट द टारगेट, तो उनके पास भी चांस है कि अर्ली ऑन विकेट्स ले सकें. तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गेम ऑफ क्रिकेट. एंड जब पाकिस्तान खेल रही होती है, तो देयर इज एनी गेम, कोई भी गेम sort of lightning नहीं होती है. So I will definitely enjoy the game since Pakistan is playing, and I will hope that everybody else enjoys it too. All right. Now coming to the bench strength, अहमद भाई, इस पे हम पहले भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन मुकम्मल हमारी बात नहीं हुई थी. एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जी ओके, अगर आपके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेट्स गिव देम थोड़ा सा रेस्ट. जिनमें हफीज़ आ गए और हसन अली आ गए, उनको थोड़ा रेस्ट दें और आगे के लिए. बट आई वंडर कि ऐसा होगा. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं जी, अगर आपको देना भी है रेस्ट, तो आप आज के मैच में देखें
स्कॉटलैंड वाले मैच में दोबारा इनको लाएं और उस ताकि जो आपने स्कॉटलैंड के खिलाफ टीम जीतेगी आपकी इंशाल्लाह, उसी टीम को रिटेन करते हुए आगे बढ़ें। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ जाएंगे? फर्स्ट वन के रेस्ट दें या फिर सेकंड वन के नहीं जी रेस्ट ना दें, आज भी खिलाएं आगे भी खिलाएं, बिकॉज आपके पास जो फ्लो होना चाहिए वो बड़ा ज़रूरी है। मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को रेस्ट देने की, किसी को रेस्ट चाहिए ही नहीं है। 3 इन्होंने मैच खेले, बीच में इतने ऑफ डेज़ आ गए। आई थिंक व्हाई टू लूज़ योर विनिंग कॉम्बिनेशन। और हमने अक्सर देखा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं वो यही हैं कि हसन अली की जगह एक फास्ट बॉलर खिला लिया जाए और हफीज़ भाई की जगह हैदर अली को चांस दे दिया जाए। ये पॉपुलर टॉपिक्स है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर हैदर अली स्कोर कर जाएगा तो फिर टीम मैनेजमेंट के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। वो फिर किसको चूज करेंगे? हफीज भाई को करेंगे अपने बड़े में जो जो बॉलिंग भी कर सकते हैं साथ के, वो हैदर अली को करेंगे। इसी तरह सेम गोज टू हसन अली। कोई जरूरत नहीं है, कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। कोई इतना लोग थके नहीं हुए जिनको रेस्ट की जरूरत है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये ओपिनियन मेकर्स कौन है, ये ओपिनियन कौन देते हैं जो बने बनाए कॉम्बिनेशन को खराब करने की सोचते हैं? आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के कैंप में कोई ऐसी बात हो रही होगी जितना मैं पाकिस्तान टीम को जानता हूँ, और ना ही होनी चाहिए। जो लोग जा रहे हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों को, जिन्होंने उम्मीद ये करते हैं कि जो लोग अभी तक चिपिंग नहीं कर सके वो इस मैच को अपॉर्चुनिटी लेके इसमें चिपिंग करें, इसमें वो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस करें ताकि बड़े मैचेस से पहले उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आए। कोई जरूरत नहीं है कोई चेंजिंग करने की। दिस इज माय ओपिनियन। ऑलराइट। और आई गेस क्योंकि आप आए हैं अभी, तो हम ये भी अपॉर्चुनिटी लेके आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इससे पहले हमने बात की कि बांग्लादेश का जो मैच है, यू हैव प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, उनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम हो चुकी है ओवर द ईयर्स। लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में क्या हो जाता है, ख़ास तौर पे आज, इससे पहले भी अच्छा क्लिक नहीं कर रहे, या फिर क्या है उनके साथ इश्यूज़ हैं? वार्म अप हमने देखा उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ मारी, उससे पहले न्यूजीलैंड को सीरीज़ मारी। दे बिन गुड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, दे बिन गुड अगेंस्ट बिग साइड्स। बट बांग्लादेश को ऐसा क्या हुआ है वर्ल्ड कप में कि जब आज वो बिल्कुल ही 80 प्लस पे सारी टीमें बाहर हो गई? देखिए, बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है अपनी बैटिंग में। मेरे ख्याल से उनकी जो ओवर द ईयर्स हम देखें, बॉलर्स फिर भी उनके पास निकल आए, लेकिन बैटिंग एज सच तमीम के अलावा कोई नज़र नहीं आता है। और तमीम जो है वो ये टूर्नामेंट खेल नहीं रहे हैं। तो उनकी बैटिंग बैट्समैन जो हैं ओवरऑल, हालांकि उनकी जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है बड़ी तगड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ का, जो स्पेशली क्लब लेवल है, पूरा क्राउड जैम पैक होता है, प्रोफेशनल प्लेयर्स बुलाते हैं वो, और उनके बैट्समैन भी हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग टू डू विद पिचेस देयर, क्योंकि वहाँ पे आज भी आप देख लें बहुत लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। वहाँ पे आज भी क्रिकेट में जो स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं उनके पिचेस पे, जो इवन दो क्लब क्रिकेट भी हो रही होती है। तो आई थिंक टू प्रोड्यूस बैट्समैन आप लोगों को पिचेस का हम लोगों को जो है ना स्टैंडर्ड बेटर करना होगा, कि वहाँ पे लोगों को, प्लेयर्स को 180 190 क्रिकेट खेलने को मिले, स्कोर बनाने को मिले। तो बड़ी देर से हम देखते जा रहे हैं कि वो भी बड़े सेम कॉम्बिनेशन, वही जो सीनियर प्लेयर्स हैं वही होते हैं, और एक दो चेंजिंग्स हो जाती हैं। प्लेयर्स लाइक लिटन दास, सौम्या सरकार, ये लोग बड़ी देर से टीम के साथ हैं, कैरी कर रहे हैं, बट वो डिलीवर नहीं कर सके बांग्लादेश के लिए इतना जितना बांग्लादेश चाहता था। तो आई थिंक बांग्लादेश टीम जो है वो बैटिंग में बिग टाइम स्ट्रगल कर रही है, और क्योंकि तमीम भी उनके पास नहीं है, जो कि एक अकेले ऐसे बैट्समैन है कि जो पावर प्ले और पावर प्ले के बाद भी जो है ना चीज़ों को, उनके रन रेट को उठा के रखते हैं। अदरवाइज दे लुक रियली ऑर्डिनरी इन दिस टूर्नामेंट सो फार। और कितने अच्छे ही मोमेंट पे पीक किया साउथ अफ्रीका ने अहमद भाई, बिकॉज पहले डीकॉक वाला मामला हुआ, देन दे वर लुकिंग अ बिट ऑफ कलर, लेकिन जिस तरीके से राइट टाइम पे उन्होंने मोमेंटम पिक किया है, दैट्स प्रीटी डेंजरस फॉर द ग्रुप 1 टीम्स नाउ। क्योंकि इंग्लैंड भी कल श्रीलंका के खिलाफ गो के बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, बट थोड़ा बहुत वो हिले भी नाउ। अगर तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऊपर नीचे कर देता है तो हलचल मच जाएगी इस ग्रुप में। जी बिल्कुल। आप देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि लाइट तो किसी टीम को ले नहीं सकते, और विद द टीम ऑफ रेपुटेशन साउथ अफ्रीका जैसी टीम, yes they can go through a lean patch bad times, but you cannot write a team like South Africa off। तो जब भी उनके पास ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं, पहले अगर 6-7 होते तो अब 3-4 अभी भी हैं, कि अगर वो क्लिक करेंगे किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट तो वो टफ टाइम देंगे उस ऑपोजिशन को, नो मैटर लाइक दे प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान और व्हाटसोएवर। तो उनकी जो बॉलिंग है अगर हम देखें उसमें नॉचे इज बॉलिंग फास्ट, नॉट ओनली फास्ट, उसकी जो लाइन एंड लेंथ पे जिन पे वो बॉल कर रहे हैं प्रेशर क्रिएट करते हैं। एट द सेम टाइम हमें वी नो अबाउट जो उनके फास्ट बॉलर रबाडा,
कि वो कितने तगड़े बॉलर हैं और जिस तरह वो लाइन एंड लेंथ, उसको ऐसा नहीं है, बेशक वो विकेट्स नहीं ले रहे, लेकिन एज बैट्समैन आपको अपने टोज पे रखते हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता आप गए हैं, मुंह उठा के आपने इधर-उधर, यू गॉट टू हैव योर प्लान, और वो आपको बैकफुट पे रखते हैं। तो एक बड़ी बैलेंस टीम है, डेविड मिलर उनके पास है नीचे से जो बड़ा तगड़ा खेलते हैं, डीकॉक वापस आ गए हैं, ही कैन चेंज अ गेम ऑन हिमसेल्फ एज वेल। सो दे हैव गुड प्लेयर्स जो कि मैच विनर्स हैं ऑन देयर गिवन डे, और अगर इन 5-6 में से 1-2 ही नहीं चलना होता है, टी20 गेम छोटा फॉर्मेट है, so you cannot write them off. They're on a good track and I wish them all the best. और अब उसको कहते हैं ना कमेंटेटर्स कर्स, तो वो हो गया साउथ अफ्रीका के साथ। अभी हम बात कर ही रहे थे कि हाउ गुड दे आर। उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 37 ऑड पे और 7 ओवर्स में, बट दे हैव गॉट अ लॉन्ग बैटिंग, जस्ट चेजिंग 84 आई थिंक, Yeah, they are so chasing should just not be a 84. problem, लेकिन फिर भी आई थिंक कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अभी बात हो रही थी नामीबिया वाले मैच के लिए भी, एंड आई थिंक अहमद इज स्पॉट ऑन, कोई एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी आर पावरफुल, क्रश देम, आई मीन क्रश देम, गिव देम अ डिफीट। आपको कोई स्ट्रैटेजी चेंज ना करें, कुछ ना करें, एहसास दिलाएं कि यार दिस इज़ अ टीम दैट मीन्स बिजनेस। ये एक मिनोज आए थे, उन्होंने मिनोज को मिनोज की तरह ट्रीट किया है। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग ऑन योर बेस्ट टीम, ब्रिंग ऑन द बेस्ट टीम, माई अग्रेशन विल रिमेन द सेम। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप अपनी जो मैच जीत के टॉस जीत के जो आप पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग वाली चीज़ थी, उसको शायद आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वो भी ना करें, मैं कहता हूँ वो भी ना करें। आप जो आपकी स्ट्रैटेजी विच इज़ वर्किंग फॉर यू, डू दैट। आई मीन उसको ना छेड़ें, आप वो मोमेंटम चलने दें उसको, डोंट टच। इस पे थोड़ा सा ये मैं क्या कहना चाहूँगा कि अगर आप जीतते हैं आज तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। आप अभी तक जो है वो अच्छा चेस करते हुए आ रहे हैं, व्हाई नॉट बॉलिंग पे भी सेकंड राउंड लें, थोड़ा सा बॉलिंग को भी चेक करें कि वो आपका स्कोर किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। अहमद भाई क्या कहते हैं आप? सर पहले मैं एक और बात आपको कर दूं जी जी। कि ये जो चुटकुले हैं ना, ये मीडिया और सोशल मीडिया पे ही छोड़े जाते हैं कि इसको बिठा दें, इसको खिला दें, इसको खिला दें, उसको बिठा दें। मुल्क की टीमें ऐसे नहीं चलती हैं। मुल्क की टीमें जो चला रहे होते हैं, दे हैव टू हैव अ विजन। सोशल मीडिया से कभी टीम नहीं बनती है, द फर्स्ट थिस। और आप मुझे बताइए कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि उसको बिठा के उसको खिला लें, आप हैं, आप प्लेयर हैं, अगर मैं आपको एक मैच से ड्रॉप करता हूँ, तो जब आप अगले मैच में आएंगे, क्या आपका कॉन्फिडेंस उससे बेहतर होगा या उससे लो होगा? सिर्फ इस नॉर्मल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू एज प्लेयर। फर्स्ट नहीं हो सकता, आपका कॉन्फिडेंस नीचे होगा। तो हमने तो अपने प्लेयर्स को इस सिचुएशन में रखना है, ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है where we can give them a best chance to perform, which is to back them. उनके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ डालने ना आने दें। तो आई एम श्योर कि वो इसी तरह कर रहे होंगे। ये सिर्फ हमारे हद तक इस तरह की बातें होती, वहाँ नहीं होती। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो जो आप करते आ रहे हैं, क्या वो आपको चेंज करना चाहिए सो दैट आप पहले बैटिंग कर लें और बाद में बॉलिंग करके देखें? एक चीज़ हम थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। देखिए, खुदा न ख्वास्ता आने वाले मैचेस में, क्योंकि टॉस हमारे हाथ में नहीं है, अगर हम मैच टॉस हार जाते हैं, तो फिर शायद आपको जो है ना पहले जो है ना डिफरेंट चीज़ करनी पड़े जो आप पहले कर रहे थे। तो दिस टाइम अराउंड अगर आप टॉस जीतते हैं, सो व्हाट वी कैन डू इज कि हाँ, हम जो पहले कर रहे थे हम वो ना करें, हम आज इस दफ़ा पहले बैटिंग कर लें। समझ रहे हैं? ताकि अगर टॉस हार के बड़े मैच में पहले हमारी बैटिंग भी आ जाती है, तो हम लोग प्रिपेयर हो, हमने एटलीस्ट एक आधा मैच इस तरह का खेला हो। तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन किसी को बिठा के किसी को खिला देना ज़बरदस्ती, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, आप रिस्पेक्ट योर व्यूज़। एक चीज़ जो हमने बात नहीं की नमीबिया के हवाले से, और वो जब अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच हो रहा था, वन स्पिनर जो उनके थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट किया था, अगेन लॉफ्टी ईटन, और लेग स्पिनर हैं, बड़ा उन्होंने स्पिन किया, मतलब इतना ज़्यादा कि वो स्क्वायर ऑन कर दिया उन्होंने बिल्कुल ही बैट्समैन को अफ़गानिस्तान के। बट लेटर ऑन फिर वो आगे फिर चल के उनको भी फिर मार पड़ गई। किस तरह का आज का आप मैच देख रहे हैं आदिल भाई? क्योंकि जब भी आप मिनोज के अगेंस्ट जाते हैं, एसोसिएट्स के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपके जितना भी हम कह लें कि जी हम लाइटली नहीं लेते या वो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि यार दिस इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ नॉट इंग्लैंड प्लेइंग अगेंस्ट मी। तो क्या वो फिर आप ज़्यादा निडर होकर या ज़्यादा खुल के खेलते हैं, या फिर वो कभी कभी आपके अगेंस्ट भी चली जाती है? देखिए, बात जो समझने की हो गई है कि दिस इज़ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। एक टीम अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेल रही है तो वो कुछ स्टेजेस से होते हुए वहाँ पर पहुँची है, और उसके पहुँचने की ये वजह, आई मीन इफ़ दे आर देयर दे हैव डन समथिंग राइट। सो वही जो बात कि जी किसी को हल्का नहीं लेना, ये वो, ये तो खैर मेरे ख्याल से कोई चांस बनता नहीं है।
पाकिस्तान को खेलना निडर होके। देखिए मैं फिर इसी स्ट्रैटेजी पे आता हूँ। ये मैचेस भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने एम्बिशंस को बताने को कि यार मैं कितना बहादुर हूँ एंड हाउ dictate ब्रेव the आई एम। terms. आई एम गोइंग टू डिक्टेट द टर्म्स नो मैटर विच टीम आई एम प्लेइंग अगेंस्ट। मैं अपनी टर्म्स पे मैच खेलूंगा और आज बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, जो भी पाकिस्तान के साथ होता है, पाकिस्तान हैज़ टू शो द सेम लेवल ऑफ अग्रेशन। अदरवाइज एंड आई एक्सपेक्ट ये आउटफिट पाकिस्तान का जिस तरह इस वक्त खेल रहा है, जो खिलाड़ियों के दरमियान एक कैमराडरी आपको नज़र आ रही है, एक यारी दोस्ती नज़र आ रही है, और जो ग्राउंड में उतर रहे हैं। सो आई थिंक द ब्यूटीफुल थिंग इज़ दैट मे बी अदर देन सम पार्ट्स इन द न्यूजीलैंड मैच कोई ओवर अग्रेशन भी हम शो नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग एक्चुअली। So I won't be surprised if this turns out to be, inshallah, very one sided match courtesy Pakistan's aggression. कर्टिसी पाकिस्तान से अहमद भाई, यही सवाल मैं आपसे करूं बिकॉज आप खेले हुए हैं, अभी खेल भी रहे हैं। इवन जब आप ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जाते हैं, व्हाट इज़ द माइंडसेट? और ज़्यादा आप कहते हैं कि नहीं, इट्स एन ईजी टास्क फॉर मी, मैं जाऊंगा और आज तो मैं फ्री फ्लो खेलूंगा, ये चीज़ आपके साथ भी जा सकती है और आपके कभी कभी अगेंस्ट भी चली जाती है? होता ये है कि ऐसी टीम के खिलाफ, और स्पेशली जब आप पीछे दे, एक तो आपने ठीक है अपनी परफॉर्मेंसेस भूल के जाना, और जो द गिवन डे चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करना, उनका जवाब आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ होती है इस तरह की माइनस के खिलाफ, वो ये होती है कि अक्सर हम जब जिस तरह बैटिंग करने जाते हैं, बॉलिंग करने जाते हैं, तो हम कहते हैं यार अच्छा मैं नहीं, कोई और कर लेगा, कोई और कर। तो वो एक दूसरे, अभी तो वो भी पड़ा है, अभी तो शोएब मलिक पड़ा है, वो कर लेगा, अभी तो हफीज पड़ा है, वो कर लेगा। तो वो सबका माइंडसेट जब ये हो जाता है कि वो कर लेगा, तो वहां पे आपकी टीम जो है ना एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में चली जाती है, तो वो मैच फंस जाता है उस टाइम। तो अगर प्रोफेशनली आप इस गेम को लेंगे तो इंशाल्लाह एनी प्रॉब्लम। इंशाल्लाह। ओके, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छा हमें खेलना चाहिए, और सबसे एक्सपेक्टेशंस है हमारी। कुछ दीगर ज़रा बातें करते हैं शाहिन अफरीदी की। तो किट में उन्हें शाहिद अफरीदी का नंबर मिल गया, लेकिन इसके पीछे और दीगर खिलाड़ियों को जो मिलने वाले नंबर्स हैं, उसके पीछे स्टोरी क्या होती है, ये हम जानते हैं। अपनी अपनी शर्ट्स और अपने अपने नंबर्स और अपनी अपनी कहानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ शर्ट्स और उनके नंबर्स की बात कर रहे थे। ये मैं चाहूँगा अहमद भाई, आपका जो नंबर है शर्ट का, वो आपने खुद ही चूज़ किया, और अगर चूज़ किया तो उसके पीछे क्या वजह थी? इंटरेस्टिंगली जब मेरा नाम पाकिस्तान टीम में आया, तो मुझे किसी ने बोला कि एंड में 10 बनेगा तो पावरफुल वर्ड हो जाएगा। तो जो अवेलेबल था उसके बाद मैंने 19 ले लिया, इट्स 19। बट अभी रिसेंटली मैंने वो चेंज किया है। आई ऑलवेज लाइक नंबर 7, बट वन वे और अदर मैं उसको उस टाइम पे ले नहीं सका। लेकिन अभी मैं कश्मीर प्रीमियर लीग खेल के आया हूँ, और पाकिस्तान कप जो खेला है उसमें मेरा शर्ट नंबर 7 था। सो आई थिंक आई विल बी कैरी ऑन विद शर्ट नंबर 7 नाउ। अच्छा, तो ये क्या होती है? इज इट सम सुपरस्टिशन कि मैं ये करूँगा, या फिर ज़िंदगी में कुछ हफ्ते के 7वें दिन में अच्छा हुआ होता है? बिकॉज यू नो द ग्रेट नंबर 10 फुटबॉल में भी देखें, सारे ग्रेट्स के पास हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जो नंबर 10 पोजीशन होती है फुटबॉल में, दैट्स द सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन, इज द मेन स्ट्राइकर। तो वो नंबर 10 को फुटबॉल में देखें, गोलकीपर का हमेशा नंबर 1 होता है। सो दिस इज हाउ अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज ही स्टार्टेड एज अ विंगर इन हिज करियर, सो ही वाज नंबर 7, जैसे कि अहमद शहजाद कह रहे हैं। तो मैं शायद ये सोच रहा हूँ शायद हो सकता है रोनाल्डो से इंप्रेशन, आई मीन नॉट बैड, ग्रेटेस्ट नहीं, इवन दो ही इज माय फेवरेट प्लेयर। जी जी, रोनाल्डो से नहीं, मेरा फेवरेट प्लेयर है, लेकिन नंबर 7 मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है। नंबर 3 बिल्कुल, और नंबर 7, ये दो मेरे फेवरेट नंबर्स हैं। और जो दूसरी बात सुपरस्टिशियस होने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक नंबर्स में ये होता है कि नंबर्स भी बड़े स्ट्रांग होते हैं। कई दफ़ा आपकी पर्सनैलिटी को, आपको कुछ नंबर सूट कर जाते हैं, और वो पावर, दैट ब्रिंग्स पावर टू यू। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबका एक मानना होता है। अदरवाइज यू नो बहुत सारे प्लेयर्स, और अ पर्सन लाइक मी, जिस तरह नंबर 3, नंबर 7, आई जस्ट लाइक देम।
I think they're lucky. That's it. सचिन तेंदुलकर का एक दफ़ा सुनील गावस्कर ने बताया था कि उनको बताया गया था कि जी 99 सचिन तेंदुलकर जो है वो शर्ट पहना करते थे, तो वो भी होता था कि 9 + 9 is 18, 9 × 9 is 81 which is again 9, तो ये सारे, और 18 1 + 8 is also 9. सो वो होता ये था कि उनको किसी ने कहा था कि 9 is your lucky number, सो उन्होंने उसको डबल कर दिया, दैट इट बिकेम 99. बट इट्स अ गुड पैकेज बाय पाकिस्तान. और वैसे यहाँ पे अप्रिशिएट फैसल करना पड़ेगा, पीसीबी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त मल्टीमीडिया कंटेंट अब आने लगा है. आई पर्टिकुलरली लाइक दिस वन. आज सुबह मैं अपने रेडियो शो में भी जो है वो जिक्र कर रहा था इस पर्टिकुलर बाबर आजम के हवाले से, खास तौर से उनका 56 नंबर वाला जो था, बिकॉज माई सन केम अप विद अ थ्योरी सम टाइम बैक. ही केम अप विद अ थ्योरी दैट बाबर आजम, BA, ये उनके इनिशियल्स हैं, और पीरियोडिक टेबल में BA एक मेटल है बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर इज 56. सो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता बाबर को केमिस्ट्री में उन्होंने भी इतना सोचा होगा. I don't think at all in fact. All right, let's talk about cricket now. केमिस्ट्री से क्रिकेट और क्रिकेट की केमिस्ट्री. ग्रीन शेयर्स पहले तीनों मैच अपने जीत चुकी है, हरीफों को शिकस्त दे चुकी है. सो अहमद भाई, जाने से पहले टुडे ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन. व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी? अगर आप होंगे क्या बताएंगे लड़कों को कि जस्ट गो आउट एंड प्ले योर फेवरेट शॉट्स? इंशाल्लाह पाकिस्तान तो मैच तो जीतेगा ही, लेकिन जो मैं देखना चाहूँगा, जिस तरह की पाकिस्तान फॉर्म में है और जिस तरह उनके बैट्समैन और बॉलर्स फॉर्म में है, मैं एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री देखना चाहूँगा पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह. एंड अदील भाई, पाकिस्तान ऑल द वे? पाकिस्तान ऑल द वे इंशाल्लाह. आई एम होपिंग फॉर एंड आई एम प्रेइंग फॉर अ क्रैशिंग विन टुडे इंशाल्लाह. एंड व्हाट आई वांट टू लोकेश कि अगर हम टॉस जीतते हैं आज तो लेट्स बैट फर्स्ट. Let's bat first. Let's put a good total on the board, and then let's give our bowlers the chance कि जी वो भी ज़रा defend करें चीज़ को. One last thing, and that is कि ठीक है अब हमारा नमीबिया and then Scotland. अहमद भाई, अगले ग्रुप से आप किसको हमारे सामने सेमीज में आता देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन साउथ अफ्रीका ने बड़ी हिला दी है, तो इट विल बी ईदर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया सिंस आई एम ऑल्सो प्लेइंग माई डोमेस्टिक मैचेस. हाँ जी, मैचेस ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है. बट ऑल आई नो इज़ के ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छी टीम है. लाइक उनके पास वहाँ पे इस तरह के बॉलर्स हैं जो किसी भी टीम को ढेर कर सकते हैं, और फिर उनकी बैटिंग दे कैन चेज इट इजीली. तो जो भी आए इंशाल्लाह ताला, बस जो अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छा खेले, बस वो आए. लेकिन पाकिस्तान के सामने जब आया तो पाकिस्तान उनसे जीता. There you go, अहमद शहजाद स्पीकिंग एज अ क्रिकेटर. थैंक यू सो मच अहमद भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे, और 4:30 ही हम हाजिर होंगे. लेकिन जाने से पहले आपको पता है कि नमीबिया जो है इज़ नोन फॉर द वाइल्ड लाइफ एज वेल, और जो एक जानवर अफ्रीका में सबसे ज़्यादा माना जाता है, दैट्स द एलिफेंट. अब प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि समा की मलका वैसे तो पहले 3 मैचों में कह चुके कि जी पाकिस्तान जीतेगा, बट व्हेन इट कम्स टू नमीबिया, देखना यह है कि क्या समा की मलका इस बार भी पाकिस्तान को फेवरेट करार देती है, या फिर वो जो उनका ओरिजिन कंट्री है अफ्रीका, उस तरफ उनका पलड़ा भाग जाता है. देख लेते हैं. वर्ल्ड कप T20 के सनसनीखेज मुकाबले जारी है, और ऐसे में समा की मलका भी हमारे साथ मुसलसल साथ है. तो अब मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान. तो देखते हैं कि आज समा की मलका क्या बताती है, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी. आइए जान लेते हैं समा की मलका से. एक बार फिर से पाकिस्तान जीतेगा, यानी हम जीतेंगे, और सेलिब्रेशन भी जारी रहेगी. पाकिस्तान और नमीबिया, पाकिस्तान जीतेगा, समा की मलका ने बता दिया. देयर यू गो, अहमद शहजाद ने भी बता दिया, आदिल हसन ने भी बता दिया, आखिर में समा की मलका ने भी बता दिया. तो आखिर रह क्या जाता है. सो इट्स ऑल अप नाउ, और अभी के लिए आपसे इजाज़त लेंगे और दोबारा 6:30 बजे हाजिर होंगे. टॉस उस वक्त हो चुका होगा और ये फैसला भी हो चुका होगा कि पाकिस्तान बैटिंग करेगा या बॉलिंग. उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़.